नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं, लेकिन एनडीए कुछ खास एक्टिव नज़र आ रही है क्योंकि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। और जब डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे में क्या कहना, बिहार पर जो है पैसों की बौछार हो रही है। केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार काफ़ी मेहरबान है बिहार को लेकर। अगर हम बात करें टैक्स डिवोल्यूशन की, जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है वो पैसा देती है राज्य सरकार को, सारे राज्यों को दिया जाता है, लेकिन बिहार पर जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से जो मेहरबानी दिख रही है केंद्र सरकार की, वो बिल्कुल जो है साफ नज़र आता है। बिहार और यूपी केंद्र सरकार के जो प्रायोरिटी जो लिस्ट है उसमें जो है सबसे आगे यूपी है और दूसरे नंबर पर बिहार है। कल सिवान में जो है मोदी जी का रैली था और वहाँ पर जब संबोधन में उन्होंने जिस तरीके से बिहार के लिए अलग अलग घोषणाएं की, वो भी बिहार के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी। और आपको बता दें 33,000 करोड़ का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया है बिहार के लिए। उससे जो है बिहार के हाईवेज़ और नेशनल हाईवेज़ और इस तरीके के जो रोडवेज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो है उसको बढ़ावा मिलेगा और उसमें सुधार होगा। कई सारे जो प्रोजेक्ट्स जो लंबित थे, जिनका पूरा पैसों की वजह से नहीं हो पा रहा था, वो अब पूरा होगा। और बिहार में जिस तरीके से पिछले 15-20 वर्षों में जो गैप आया था, आप लगातार देखे, लोगों ने देखा कि सारे विभागों में बहुत अच्छा काम हुआ। बिजली की बात करें या फिर रोड भी बनी, लेकिन रोड में कहने का मतलब कि हाईवे और इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिससे राज्य की जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिज़नेस करने वालों के लिए, धंधा करने वालों के लिए, इंडस्ट्री वालों के लिए, उससे जिसको बढ़ावा मिलता है वो काम नहीं हो पा रहा था। अब जो है केंद्र सरकार ने इसका जो है बोझ उठा लिया है और केंद्र सरकार लगातार इसके लिए जो है प्रतिबद्ध नज़र आ रही है कि बिहार में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन और जितने भी जो बाधित हैं, जहाँ पे पुल जो हैं नदी पे, बड़े नदियों पे जो पुल नहीं होने के वजह से वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन ख़राब होता है, लिहाजा जो आसपास के ज़िले हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर पुल नहीं बना है, जहाँ पे कनेक्टिविटी ख़राब है, वहाँ की सारी इकोनॉमी जो है वो चपेट में आ जाती है। लिहाजा अब सरकार काफ़ी एक्टिव है। अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार साथ में नीतीश सरकार ने भी तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें 33,000 करोड़ का जो है 33,364 करोड़ का कुछ जो करीब जो मद है वो केंद्र सरकार के से दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे, आपको हम बता दें कि करीब केंद्र ने 875 किलोमीटर जो है वो नेशनल हाईवे बनाने के लिए जो है चालू वित्तीय वर्ष में 33,464 करोड़ की जो है मंजूरी दे दी है। 2025-26 की वार्षिक योजना के तहत इस राशि से राज्य में 17 NH, 18 ROB, RUB, 7 बाईपास बनाए जाएंगे। इसमें जो है नए पुलों के निर्माण, पुराने पुलों का जो है फिर से जो है नया बनाया जाएगा। 2 लेन से 4 लेन सड़क का जो है वो चौड़ीकरण किया जाएगा। इसमें समेत कुल जो है 52 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। चयनित 875 किलोमीटर NH में से 380 किलोमीटर जो NH हैं उसको 4 लेन यानी कि चौड़ा कर दिया जाएगा। 2 लेन से 4 लेन में गंडक पर बगहा एवं पतजिरवा में एक बड़ा पुल एवं कमला नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा। सीतामढ़ी और भी कई जिले में जो है, जहानाबाद में भी एक ROB का निर्माण करने के लिए 100 करोड़ का जो है राशि मंजूर की गई है। उसके बाद अरबल बिहार शरीफ के लिए 2300 करोड़ का जो है मंजूरी दे दी गई है। 4 लेन उसमें भी हाईवे बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार के ज़िले बिहार की अगर हम बात करें तो पहले कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में बिहार काफ़ी पीछे थी, और अब जब लगातार सेंट्रल जो गवर्नमेंट की जो पैसे आ रहे हैं, सेंट्रल से जो टैक्स डिवोल्यूशन के माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं, लिहाजा इससे जो है बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा। आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर ही 4 लेन और 6 लेन से आप कनेक्ट कर पाएंगे, और जो 4-6 घंटे के जो रास्ते होते थे अब वो 2 घंटे में सफ़र कर पाएंगे। और आगे की जो है लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें या बिज़नेस की बात करें तो इसमें भी जो है सहूलियत होगी, और बिहार में जो इन्वेस्टर हैं वो आएंगे और इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। ये माना जाता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो जो इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए भी ये नज़रें जो है बन जाती हैं और उनको भी ये लुभाता है। और भी आपको हम बता दें कि जिस तरीके से
टैक्स डिवोल्यूशन के माध्यम से जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है राज्यों से और फिर राज्यों को लौटाती है, उसमें सबसे पहले यूपी को जो है सबसे ज़्यादा मत दिया गया है। करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो है टैक्स डिवोल्यूशन के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट यूपी को दी। उसके बाद बिहार को करीब 1,43,000 करोड़ का जो है दिया गया है। और बिहार की अगर हम बजट की बात करें तो 3,16,000 के करीब का बजट है। उसमें से आप समझ सकते हैं कि आधा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है अपने टैक्स डिवोल्यूशन की जो स्कीम है उसके माध्यम से, क्योंकि ये राइट है एक राज्य होने के नाते, यूनियन होने के नाते बिहार में जिस तरीके से, तो ये बिहार का जो अपना राइट है उसके तहत ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा देती है। उसमें आपको अगर हम डिटेल की बात करें तो उसमें किस तरीके से जो है राज्य सरकार, उसके बहुत सारे मापदंड होते हैं, उस पर राज्य सरकार जो है पैसा देती है। हम आपको इसमें डिटेल बता देते हैं। बिहार को मोदी सरकार, आप सभी जानते हैं कि जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ उस टाइम जो है 1.43 लाख करोड़ का जो है फंड जो बिहार के लिए एलोकेट किया गया था। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो जो उन्होंने बिहार को दिया। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो है सबसे अधिक 17% हिस्सा यानी कि 2,55,000 करोड़ रुपए मिला था। वहीं बिहार दूसरे स्थान पर रहा। इस बढ़े हुए फंड का जो है पहले जो है 1,29,000 करोड़ मिला था बिहार को, उसके बाद 1,44 कर दिया गया था। तो उसमें जो है इसका अनुमान ये लगाया जा रहा था कि अगर ये फंड बढ़ा है तो बिहार में जो है नौकरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जो वेलफेयर के जो स्कीम्स हैं वो भी बढ़ेंगे और भी आगे उसका काम होगा। अगर हम इसकी बात करें कि ये दिया कैसे जाता है तो इसमें जो है सबसे पहले आय का स्तर देखा जाता है। सबसे बड़ी जो देखने के जो मापदंड होते हैं उसमें आय का स्तर देखा जाता है। उसके बाद जो है जनसंख्या को देखा जाता है, 15%, क्षेत्रफल और राजस्व जो रेवेन्यू कलेक्शन है एक राज्य होने के नाते उसको सबसे बड़ी उसको भी प्राथमिकता दी जाती है। तो बिहार इन सभी में कहीं ना कहीं पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी की बात करें, यहाँ की जो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है उसमें भी कम है, क्योंकि 2 ही 3 रेवेन्यू के यहाँ पे जो है वो प्राइम चीज़ें हैं वहीं से जो है जनरेट कर पाती है सरकार। ज़मीन की जो दाखिल खारिज होती है और व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। जैसे गुजरात और साउदर्न स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ की इंडस्ट्री से जो टैक्स कलेक्ट होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है सरकार को, उससे ही सरकार को आसानी से जो है राज्य वो चला लेते हैं। पर बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार की जो हालत है वो अलग है। इसलिए अब जो बिहार में विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ने वाली है और थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम केंद्र सरकार की जो डबल इंजन के तहत जो सरकार चल रही है उसमें करीब बजट का आधा हिस्सा यानी कि आधा पैसा बजट का केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है। तो अब राज्य सरकार को आसानी होगी अपने राज्य को और काम को करने में, और केंद्र सरकार के पैसों से जो है वेलफेयर स्कीम्स या बचे हुए जो स्कीम्स जो पूरा नहीं हो पाया कनेक्टिविटी को करने में, हाईवे, नेशनल हाईवे बनाने में, तो ये सारी चीज़ें जो सुविधाएं बढ़ेंगी बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकॉनमी में, और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं समृद्ध बनाएंगी। क्योंकि जब जब इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तो लोगों के जो इकॉनमी है, जो लोगों का जो कैश एक्सचेंज है, जो लोगों की जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लिहाजा लोग समृद्ध होते हैं, खुश होते हैं और लोगों के हाथ में पैसा आता है, वो बिजनेस करते हैं और तरह तरह की चीज़ें, और उसके बाद राज्य सरकार को टैक्स भी जाता है, क्योंकि जब आप धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और तरह तरह के इन्वेस्ट करते हैं तो राज्य सरकार को भी उसी माध्यम से टैक्स जाता है। लिहाजा सरकार और ज़्यादा काम कर पाती है। जो विकास के काम हैं, चाहे शिक्षा के काम हो, चाहे स्वास्थ्य के काम हो, या फिर कई और परियोजनाएं, वेलफेयर स्कीम हो, उसमें भी सरकार हाथ खोल कर जो है गरीब हैं, जो जनता हैं, जिनको ज़रूरत है, जो वंचित हैं, उनके लिए सरकार योजनाएँ बनाती हैं, उनके लिए डेडिकेटेड योजनाएँ सरकार बना पाती हैं। तो ये जो है बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और बिहार के लोग अब कहीं ना कहीं एक उनमें बिहार के लोगों में खुशहाली भी दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं दाद तो देनी पड़ेगी। जनता भी इसको समझ रही है और जनता भी आगे अब ये देखना होगा कि अगले जो नवंबर दिसंबर में जो विधानसभा के चुनाव हैं, जनता इन सभी चीज़ों को लेकर क्या समझती है और कैसे वोट देती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो रिजल्ट का जो डिसाइड होता है, जो सबसे बड़ा काम करने का जो रिजल्ट दिया जाता है, वो जज तो जनता ही होती है। क्योंकि नेताओं का तो काम है काम करना, या भी जो भी है वो अपनी बातें करते हैं अपने तरीके से, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो जनता देती है चुनाव के वक्त में। तो अब ये देखना होगा कि अगले विधानसभा के चुनाव में
या महागठबंधन की सरकार बनती है या फिर एनडीए की सरकार बनती है। इन्हीं बातों से पक्का पूरा हो पाएगा कि सरकार ने जो काम किया उस पर जनता ने मुहर लगाई या नहीं लगाई। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हम और आपको अपडेट करेंगे, अंदर की जो डिटेलिंग खबर होती है, जो डिटेल जिस खबर में होता है, हम आपको वो खबर हम बताएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।